हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, अधूरा मत देखिएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको नई नई 8वां वेतन आयोग की नई नई अपडेट की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दो गुड न्यूज़ है। वह क्या है, मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। केंद्र सरकार ने मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया और पत्रिका में दिया है। केंद्र सरकार बिहार चुनाव मंच से केंद्रीय कर्मचारी को 2 बड़े तोहफा दिया है। 8 महीने में 8वां वेतन आयोग लागू होगा और फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। केंद्र सरकार बिहार चुनाव मंच से केंद्रीय कर्मचारी को 2 बड़े तोहफे दिए। 8 महीने में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। केंद्र सरकार हमेशा चुनाव को देखते हुए काम करते हैं। शायद दिल्ली में यदि चुनाव नहीं होता तो 8वां वेतन आयोग की घोषणा भी नहीं होती। दिल्ली चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया कि 8वां वेतन आयोग क्यों नहीं लागू करते हैं, कब घोषणा होगी। बोला कि हमारे ये विचाराधीन, हमारे इस पर निर्णय नहीं है, न इस पर विचार हम लोग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा। साफ जवाब दे दिया। इसके बाद बहुत ही मन उदास हो गया था केंद्रीय कर्मचारी को। इसी बीच में दिल्ली में चुनाव होने जा रही थी, तो ठीक चुनाव से पहले अश्विनी वैष्णव ने घोषणा कर दी कि मोदी सरकार 8वां वेतन आयोग की सेंट्रल पे कमीशन की घोषणा की है और 1 जनवरी 2026 लागू होगा। क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी वहाँ पर प्रेजेंट है, सर्विस भी कर रहे हैं और वहाँ पर खासकर मकान बनाकर रह भी चुके हैं। तो कम से कम 60% वहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी रह रहे हैं। इस कारण से मोदी सरकार एक खेल ऐसा खेला कि पासा ही पलट गया और आप पार्टी हार गई और बीजेपी जीत गई। क्योंकि जितने भी 60% के लगभग में जो वोट था वो मोदी सरकार को मिला। किस लिए? 8वां वेतन आयोग को घोषणा किया है। तो दोस्तों, इसलिए अब सरकार चाहती है, डिले किया है इतनी देर कि बिहार का इलेक्शन होने वाला है नवंबर में और दिवाली है 20 और 21 अक्टूबर के है, तो आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा, उसमें घोषणा कर नहीं सकता है। इसलिए 1 महीना बिफोर दीपावली से पहले आपको 8वां वेतन आयोग का TOR का अधिसूचना जारी करेगा और इसके बाद चेयरमैन का चुनाव और अन्य सदस्य का भी घोषणा। 6 सदस्य होगा, 1 चेयरमैन होगा और 5 सदस्य होगा, टोटल 6 का। और 8 वेतन आयोग की पैनल की कमेटी गठित कर देगा। यही कारण है। तो अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार
जल्द ही 8 महीने में जो चेयरमैन होगा उसको रिपोर्ट देने के लिए बोलेगा और 8 महीने में ही लागू होगा। तो यदि 8वां महीना में यदि अक्टूबर में होता है, अक्टूबर से यदि कमेटी गठित पैनल कमेटी गठित हो जाएगी, चेयरमैन का सिलेक्शन हो जाएगा तो अपना काम करना शुरू कर देगा नवंबर से। यदि अक्टूबर के लास्ट वीक में होता है तो मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर, तो आपको जुलाई और अगस्त तक शायद सरकार को रिपोर्ट दे देगी चेयरमैन, जो भी चेयरमैन सिलेक्शन होगा। और अगले नेक्स्ट दीपावली से पहले आपको लागू हो जाएगा, अप्रूवल कैबिनेट द्वारा पारित हो जाएगा, अप्रूवल लागू कर देगा। ये बताया कि अगले नेक्स्ट दीपावली में इसको लागू कर दिया जाएगा 8वां वेतन आयोग को, और 1 जनवरी 2026 से ही आपको लागू होगा, चाहे अक्टूबर में दे या नवंबर में, चाहे दिसंबर दे, चाहे जनवरी में दे या 2027 में दे, लेकिन आपको 1 जनवरी 2026 से ही आपको बड़ी पे और पेंशन मिलेगा और बाकी एरियर मिलेगा। तो दोस्तों ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनावी को चलते ये किया है। और इसमें बोल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 होना। तो जितने भी अभी आंकड़ा निकाला गया है, जितना भी बोला गया है, और सुभाष गर्ग वित्त सचिव भी बोला था, जो पूर्व वित्त सचिव रह चुका है, कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। अब कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो इसमें दिया है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर रहेगा, सरकार लागू करेगी। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है कम। लेकिन अभी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में आपको एक लॉन्ग वीडियो आपको बनाए थे, उसमें हम बोले थे कि न्यूज़ तक चैनल में श्री AIRF महासचिव श्री गोपाल मिश्रा बोल दिए हैं कि हम 2.57 से कम नहीं लेंगे। जो 7 पे कमीशन में 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर दिया था उससे हम कम नहीं लेंगे, चाहे जो भी हो। तो देखिए सरकार क्या करती है। यहाँ तो 1.92 की चर्चा हो रही है, वहाँ तो शिव गोपाल मिश्रा बोले कि हम 2.57 से कम लेंगे ही नहीं। तो फिटमेंट फैक्टर कोई आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, ना कोई बता सकता है यूट्यूबर। ये सारे अनुमान है। बस ये समझ लीजिए कि आपका 8वां वेतन आयोग की कमेटी गठित हो जाएगी, पैनल की कमेटी गठित हो जाएगी आपको अक्टूबर मंथ में, दीपावली से पहले। और 8 महीना बोला है तो हो सकता है 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। लेकिन तमाम चैनल मीडिया में बोल रहा है कि सिर्फ 8 महीने में लागू हो जाएगा और 1.92। तो दोस्तों कैसा लगा